जनसंवाद में आपका स्वागत है। मैं एजाजुल हक आपके सामने पटना का इतिहास लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। कंगन घाट, जिसका पौराणिक नाम वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि चिमनी घाट हुआ करता था, बिहार के 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। सारण, वैशाली और पटना जिला का बॉर्डर जहाँ मिलता है, वहीं एक गुरुद्वारा का निर्माण हुआ है। तो चलिए वहाँ के लोगों से जानते हैं कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक बातों को। निराकार के पूजा जो जितने भी ऊंच कोटि के संत भगत हुए हैं, सब लोगों ने निराकार के ही पूजा की है। अपने भावनाओं में बहकर और जो है तरह तरह के मूर्ति के पूजा जी अलग हुए। ये प्रभु नहीं हुए, ये प्रभु का दूत थे, एक सेवक थे। रामचंद्र जी को हम लोग प्यार में बह के भगवान कहते हैं, रामचंद्र भगवान। मगर ये आम आदमी के लोग भगवान के दर्जा दे देता है। वो तो फिर भी रामचंद्र से प्रतापी राजा थे, इतने पुण्य दान करते थे, इतने लोग उद्धार करते थे, कितने राक्षसों के मारे। आज हम आए हैं कंगन घाट, और कंगन घाट में एक नवनिर्मित गुरुद्वारा जो बना है, जो 350वें पताका उत्सव के वक्त बनाया गया था। हिस्ट्री इतिहास को हम जानेंगे। कृपाल जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि क्या हुआ, कैसे ये वाक़या गुजरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पवित्र स्थान का नाम गुरुद्वारा कंगन घाट है। गुरु जी छोटे छोटे बच्चों को साथ यहाँ खेलने के लिए आया करते थे। एक दिन खेलते खेलते गुरु जी का अचानक हाथ का सोने का कंगन जो था गंगा में गिर पड़ा। उनके साथ के बच्चों लोगों ने माता गुजरी जी को जाके बताया कि गोविंद राय जी का कंगन गंगा में गिर पड़ा है। गुरु जी का बचपन का नाम जो था गोविंद राय करके यहाँ के लोगों ने प्यार से वह बुलाते थे। धन गुरु गोविंद सिंह जी का नाम, बचपन का नाम गोविंद राय है। माता जी को कहने लगे गुरु जी का कंगन गोविंद राय जी का गंगा में गिर पड़ा है। माता जी अपने दासियों के साथ यहाँ पर आए, पूछने लगे, बेटा जी कंगन आप जी के पास सोने के 2 ठो था, 1 ठो कंगन कहाँ है। गुरु जी ने दूसरा कंगन भी हाथ में से निकाल के माता जी के सामने में ही गंगा में फेंक दिए और कहने लगे, माता जी कंगन यहीं पर गिरा था। माता गुजरी जी कहने लगी, बेटा जी एक कंगन तो आपने हमारे आने से पहले ही फेंक दिया था, दूसरा कंगन हमारे सामने ही फेंक दिया है, ये तो ठीक नहीं हुआ। माता जी ने फिर जो पौड़ने वाला आदमी था पानी में, गुरु जी माता गुजरी जी वो पौड़ने वाला आदमी मलाह को भेजे निकालने के लिए। जो मलाह गंगा में घुसा था, क्या देखता है वहाँ तक कंगन ही कंगन पड़ा है, लाखों कंगन पड़ा है, गिनती का हिसाब ही नहीं है। फिर जो पौड़ने वाला आदमी मलाह कहने लगा, माता जी गोविंद राय जी ने, बाल गुरु जी ने कंगन केवल 2 ही ठो फेंके थे, यहाँ तो ऐसा कंगन लाखों ही पड़ा है, हम कौन सा निकाल के ले आए। फिर गुरु जी वचन करते हैं अपने माता गुजरी जी के साथ, माता जी ये तो हमारा पिछला खजाना है, आप अपने वाले कंगन ही पहचान के निकलवाइएगा, बाकी नहीं छूइएगा। ये जो चोज देख के माता गुजरी और उस वक्त के जो संगत लोग थे और शिवदत्त पंडित सब देख के निहाल हो गए। इसी स्थान पर गुरु जी ने दूसरा जो है चोज किए पंडित शिवदत्त जी के साथ। वो शिवदत्त पंडित राम के पुजारी से थे, गंगा किनारे इसी स्थान पर बैठ के काफ़ी दिनों से तपस्या कर रहे थे। कभी काल फल फ्रूट वगैरह, लड्डू वगैरह रख के मिठाई वगैरह थाली में सजा के ढांक के आंख बंद करके कहते थे, भगवान भोग लगाइए। गुरु जी उसके आगे जब वो आंख बंद करता था पंडित शिवदत्त, गुरु जी उठा के बच्चों लोग में बांध बूट के छका जाते थे, खा जाते थे। किसी ने कहा, तुम आंख बंद करके कहते हो भगवान भोग लगाओ, गोविंद राय जी आगे से उठा के बच्चों लोग में बांध बुंड के खाकू जाते हैं, भगवान नहीं खाता है, बच्चे लोग खाते हैं।
एक दिन की बात है, पंडित शिवदत्त ने जब पूजा पर बैठा तो थोड़ा थोड़ा आँख खोल के रखा, थोड़ा थोड़ा बंद रखा। जब कह रहा है भगवान भोग लगाइए, गुरुजी धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गोविंद राय जी जब प्रसाद उठाने लगे उसके आगे से, तब गुरुजी का बाँह पकड़ लिया शिवदत्त पंडित। कहने लगा हाथ जोड़ के, हे बाल गुरुजी गोविंद राय जी, हम तो भगवान राम को भोग लगाते हैं, आप हमारे प्रसाद जूठा करा देते हैं, बच्चों लोग को बांट के खिला देते हैं, इस तरह ना किया कीजिए, प्रसाद जूठा हो जाता है। गुरु जी ने कहा, पंडित जी आप तो हमको प्यार से बुलाते हैं तभी हम आते हैं, आप नहीं बुलाइएगा हम नहीं आएंगे। पंडित शिवदत्त कहने लगे, हे बाल गुरु गोविंद सिंह जी गोविंद राय जी, हम तो भगवान राम को बुलाते हैं, आपको नहीं बुलाते हैं। फिर गुरु जी ने कहा, ठीक है पंडित जी, आप अपना आँख बंद कीजिए। पंडित जी ने आँख बंद करा। फिर गुरु जी कहने लगे, पंडित शिवदत्त जी आँख खोलिए। जब आँख खोलता है तो क्या देखता है, गुरु जी प्रत्यक्ष 5 फुट से ऊंचा जवान तीर धनुष कंधे के ऊपर लटका हुआ है और श्री रामचंद्र के रूप में शिवदत्त पंडित जी को दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पर तस्वीर भी लगी हुई है सामने में। श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज गोविंद राय जी का दर्शन करके शिवदत्त पंडित निहाल हो गया। गुरु जी के चरण पर जब झुकने लगा तब गुरु जी अपने बाल रूप में आ गए। ये दृश्य देख के यहाँ के लोग शिवदत्त पंडित निहाल हो गए। और भी बहुत सारे चोज यहाँ पर गुरु जी अपने बचपन में पटना शहर में किए हैं। यही यहाँ का इतिहास है। अच्छा ये बताइए कि जैसे सिख धर्म में निराकार की पूजा होती है या निराकार को ही वो पूजते हैं, तो ये ऐसा हिंदू धर्म में नहीं है, इस पर आप विस्तार से कुछ बताएं। निराकार के पूजा जो जितने भी ऊंच कोटि के संत भगत हुए हैं सब लोगों ने निराकार के ही पूजा की है। जितने भी उच्च कोटि के भगत रविदास जी, कबीर जी और जी रामानंद स्वामी जो हुए काशी बनारस में, इस सब लोगों ने निराकार के ही पूजा की है। मगर हम लोग जो जितने लोग हिंदू समाज में हैं अपने भावनाओं में बहकर और जो है तरह तरह के मूर्ति के पूजा करते हैं, तो हम लोग उस चीज़ की निंदा नहीं करते हैं। जो जिसको जहाँ पर भावना है वहाँ पूजा करते हैं। वैसे निराकार प्रभु परमात्मा के पूजा होनी चाहिए, सब लोग के मिलजुल के करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ये सबसे बड़े हैं। जब संसार नहीं थी तब प्रभु थे, आज संसार है प्रभु हैं। ऐसा वक्त आएगा कि संसार नहीं रहेगा फिर भी प्रभु रहेंगे। आद अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। आद तो अंत जो है, सिख धर्म में प्रभु किसको माना गया? प्रभु जो परमात्मा जो सबको करता धरता है। एका माई जुगत ब्याई तीन चेले प्रमाण। गुरु जी की तालीम जो है, गुरु जी ने बताया है, तो ईश्वर किसको बताया, उसका क्या स्वरूप बताया उन्होंने? अनंत नाम तेरे नारायणा। प्रभु का अनेक प्रकार से लोग नाम लेते हैं। प्रभु का कोई खास नाम नहीं है, खास है भी। भाई गुरु भी कहते हैं, सतनाम भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, कोई खुदा भी कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम राम कहता है। तो प्रहलाद जी ने राम करके भी पुकारा, उनको भी प्रभु की प्राप्ति हुई। राम करके भी, राम शब्द ही प्रभु का नाम है। कबीर जी ने अनेकों बार गुरु ग्रंथ साहब है राम नाम करके जो है पुकारा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में हेटा, एक राम का सगल पसारा। राम शब्द एक रामचंद्र हुए जो दशरथ जी का लड़के वो राजा हुए हैं। एक राम जो है ये सब में व्यापिक है, 84 लाख जून में व्यापिक है। वो राम की पूजा जो प्रहलाद जी ने किया था, भगत कबीर जी ने किया था। वो राम जो है, राम शब्द बहुत बड़े बहुवचन है, बहुत बड़े शब्द है। राम का ही सब पसारा है। तो एक राम तो रामचंद्र जी राजा हुए जो दशरथ जी का लड़के हुए हैं, ये प्रतापी राजा हुए हैं, बहुत धार्मिक हुए हैं। मगर वो राम नहीं है जो पूरी दुनिया पूजा करती है। वो राम अलग हुए, और वो राम अलग हुए जिन्होंने भगत प्रहलाद गुरु गोविंद सिंह जी का जो स्वरूप था, वो राम ही जी के दूत बन के आए थे।
नहीं, राम जी के दूत बन के वो नहीं आए थे, वो प्रभु का दूत बन के आए थे राम जी। हाँ, वो राम जो एकदम कटकट में एटा है, जो सब में व्यापक है, वो राम के दूत थे। श्री रामचंद्र जी का नहीं, वो राम के जो सब में रामचंद्र, जो सब में व्यापक है। आप किनको राम, कौन से ईश्वर को भी आप जो एकम जो आप बता रहे कि एक की पूजा होती है, हाँ, उनको भी आप राम ही नाम से हाँ, पुकार उसका राम ही नाम है, उसका राम ही नाम है। राम करके भी उसको पुकार सकते हैं। जो रामचंद्र जी अलग हुए। हाँ, रामचंद्र जी अलग हुए, ये प्रभु नहीं हुए, ये प्रभु का दूत थे, एक सेवक थे। रामचंद्र जी को हम लोग प्यार में बहा के भगवान कहते हैं, रामचंद्र भगवान। मगर ये भगवान का, जैसे आप किसी का कार्य कर दिए, किसी का बेटी में 10,000 20,000 50,000 मदद कर दिए, आपको लोग क्या कहता है, भगवान के रूप है, हमारे लिए भगवान है। मगर भगवान तो आप है नहीं, मगर लोग आपको भगवान के दर्जा दे देते हैं अपने प्यार में। यानी कि सिख धर्म उनको भगवान नहीं मानता है, भगवान का दूत मानता है। हाँ, दूत मानता है, भगवान का दूत मानता है। यहाँ तक नहीं, रामचंद्र जी तो है ही दूत, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी दूत ही है। ये सब दूत है। हाँ, दूत है, ईश्वर प्रभु के का दूत है। हाँ, ईश्वर के दूत है, केवल रामचंद्र जी नहीं। ये भावनाओं में बह के लोग ऐसा करते हैं। हाँ, भगवान में बहकर ऊंच कोटि के ज्ञान किसी पंडित विद्वान से मिलिए, वो आपको बताएंगे। पंडित विद्वान जो बनिया विद्वान है, वो भी ये चीज़ को मानते हैं। कई पंडित लोगों से हमारा चर्चा भी हुआ है, वो सब लोग इनको मानते हैं, प्रभु का एक दूत है। एका माई जुगत ब्याह, 3 चेले प्रवान। पहला जब परमात्मा के मौज हुई पृथ्वी साजने के लिए, तो एक औरत के पैदाइश हुआ, एक स्त्री के। एक स्त्री से 3 गो देवता हुए, फिर तीनों देवता ने मिलकर सृष्टि की रचना की। तीनों देवता ने मिलकर सृष्टि की रचना की। एक संसारी, एक पंडारी, एक लाय दीवान। शंकर जी का ड्यूटी है विनाश करना, हम लोग को मारना। जब काल हमारे आ जाते हैं तो शंकर जी संहार करते हैं। ब्रह्मा जी का ड्यूटी है सकल बनाना। एक जैसा जौआ बच्चा भी होता है, 2 गो 4 गो एक बार में, तो एक जैसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं बड़ू उसको फर्क डाल देते हैं। विष्णु जी का ड्यूटी है रिजक देना, भोजन देना, प्राण डालना, ये विष्णु जी का ड्यूटी है। मगर ये दूत हैं, प्रभु के दूत हैं, भगवान नहीं। हाँ, भगवान नहीं है, प्रभु के दूत हैं। इन लोग का भी आजू है, इन लोग का विनाश होती है। कई बार पसरो पसारा, ये पृथ्वी का कई बार साजना हुआ है, कई बार विनाश भी हुआ है। ये पृथ्वी जो है अचल नहीं है, इसकी विनाश भी होती है, फिर से उत्पत्ति होती है। गुरु ग्रंथ साहब में है, कई बार पसरो पसारा। ये पृथ्वी कई बारी बनी है और कई बारी बिगड़ी है, कई बारी खत्म हुई, इसके विनाश भी हुआ है, होते रहेगा। तो जैसे ये हिंदू धर्म में इनको भगवान माना जाता है, हाँ, तो भावनाओं में बह के ये लोग, भावनाओं में बह के लोग कहते हैं भगवान के सेवक कहिए, दूत कहिए, जो कह लीजिए, ये भगवान के दूत है। भगवान तो वो है, भगवान कभी 5 भूतक शरीर में नहीं आए हैं। भगवान जो है, प्रभु जो है, किसी खास रूप में नहीं आए हैं। भगवान अपना दूत भेजते हैं, सेवक भेजते हैं। इनकी भाव न कहें, आप किसी के बेटी के शादी में, किसी के श्राद्ध में 10-20 हज़ार के मदद कर देते हैं, तो आपको भगवान के दर्जा लोग दे देते हैं। वो तो खैर अवतार हुए हैं, 24 अवतार हुए, पृथ्वी में 24 अवतार हुए हैं। मोहम्मद साहब वगैरह, अभी परशुराम वगैरह सब अवतार में हुए, रामचंद्र कृष्ण जी सब अवतार में हुए हैं। ये सब अवतार हुए, उनको लिए तो बड़ी बात है। होता उनको भगवान कहना कोई वो पाप नहीं है, हम नहीं कहते पाप है, मगर भगवान नहीं थे, ये प्रभु का दूत थे। अच्छा, जब एक आम आदमी के लोग भगवान के दर्जा दे देता है, वो तो फिर भी रामचंद्र से प्रतापी राजा थे, इतने पुण्य दान करते थे, इतने लोग उद्धार करते थे, कितने राक्षसों को मारे, तो उनको भगवान कह देना कोई वो नहीं है। जब आम लोग किसी को 10-20 हज़ार रुपया मदद करने वाला को भगवान के रूप दे देता है। अच्छा, भगवान के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ नहीं समझे आपकी बात। जैसे भगवान एक शब्द है, हाँ, उस शब्द के मानी क्या होता है? शब्द की माने मतलब भगवान तो भगवान है, भगवान तो भगवान है। भगवान जो भगवान उसी को कहा जाता है, वो जमने मरने में नहीं आए, जन्म और मरण में वो नहीं है, इससे परे है, अमर अमर है, अजाता है, मतलब अजय है, जन्म मरने के घेरे में नहीं आते, भगवान नहीं है, इससे परे है। रामचंद्र जी की मौत हुई है, कृष्ण जी की मौत हुई है, सब लोग की मौत हुई है ना। चाहे गंगा में, जहाँ जो भी सरजुग नदी में छाल मारे, कृष्ण जी को
मतलब शिकारी ने शिकार गलती से उनको तीर लग गया तो सोचकर चले गए। तो वो मतलब जो आए है, जो चीज़ यहाँ उत्पत्ति जिसकी हुई उसको एक दिन अंत है। जो चीज़ की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, चाहे कोई भी चीज़ है, दरख्त है, कोई जानवर है, कोई राक्षस है, कोई अवतार पीर है, औलिए है, सब जो भी लोग आए हैं उनका एक दिन विनाश है। जन्म है तो विनाश भी है, मगर जो प्रभु है, जो अजय है, वो जन्म मरण के घेर से बाहर है, वो कभी न आए हैं न आएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे कृपाल जी जो बता रहे थे कि प्रभु जो है यानी ईश्वर जो है वो जन्म और मरण से अलग है, यानी कि वो अजर है, अमर है, उनका ना जन्म होता है ना उनको मृत्यु होती है। और हमारे साथ है यहाँ के कंगन घाट के स्थानीय नागरिक शिवनाथ प्रसाद यादव जी हैं, जो यहाँ के ऐतिहासिक चीज़ों को, बहुत सी चीज़ जो ऐसी है जो पुराने नामों से जानी जाती थी, उसको बताएंगे। शिवनाथ जी बताइए, इस जगह को क्या बोला जाता था पहले? चिमनी घाट। चिमनी घाट जी। अच्छा, इसको पूरे इलाके को कौन कैसे ये राघोपुर क्षेत्र का है चिमनी घाट। राघोपुरी दियारा का ये बस्ती जो है, यहाँ 3 जिला कहा जाता है। अच्छा। 3 जिला है, जैसे पटना जिला उधर ख़त्म हो गया आपको, छपरा जिला में ये आप खड़े हैं, वैशाली जिला उधर हो गया, ये 2 जिला में ये रोड बनी हुई है, नया रोड बनी हुई है आपको। ये जो उस तरफ रोड आप हाँ, दिखाएंगे, वो को बोलेंगे, वो जो रोड जो बनी है, हाँ, उसको वैशाली जिला में वो आता है, ठीक है। और ये जो एरिया है, हाँ, ये जो इस साइड में आया, ये छपरा सारण में आता है। ये यानी तीन जिला का ये संगम है, ये बॉर्डर है, संगम है। ये सारण में आ जाता है और इसके ठीक पीछे पटना आ जाता है। ये पटना आ जाता है। ये आप जो देख रहे हैं, ये सब ये पूरा देख रहे हैं, पटना आ जाता है। ये स्थित है पटना सिटी में स्थित है, जहाँ 3 जगह गंगा किनारे कंगन घाट जो है 3 जिलों का यहाँ पर मिलान है, ये बॉर्डर है। और ये और कुछ बताइए, जैसे आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आपकी ज़मीन थी, कैसे कैसे क्या हुआ, कब? ये 1932 में ये गंगा बहता था यहाँ। 1932 में ये गंगा बहता था। उसके बाद जो है कि नहीं, यहाँ गंगा बहती थी आपको। उसके बाद सर आपको यहाँ रेती बन गया। 1938 में रेती बन गया आपको। 1938 में जब रेती बन गई कि नहीं, तो हम लोग का पूर्वज लोग जो है कि नहीं, वो रेड़ी होता है ना, इस रेड़ी को छीट दिया। उसके बाद हम लोग का ज़मीन जो है कि नहीं, यहाँ पर बनबस्ती कर दिया, मालिकाना चलता था 1956 में। उसके बाद 1962 में हम लोग का ज़मीन बनबस्त कर दिया सरकार ज़मीन बनबस्त कर दिया। उसके बाद हम सरकार को लगान देना शुरू कर दिए ये कंगन घाट में। चिमनी बीवी का जो मज़ार है, हाँ, इसे ठीक पीछे हम लोग देख रहे हैं। हाँ, ये घाट का नाम उसी से पड़ा। हाँ जी। कब पड़ा था ऐसा? ये 1900, बहुत पुरानी बात है, बहुत ओल्ड बात है ये आपको। हाँ, तो बहुत पुराना, जब बहुत ऐतिहासिक चिमनी घाटे के नाम से ये फेमस था। अच्छा। आपको ये पुराना जी, यहाँ आप लोग जोतते होते थे? हाँ, हम लोग पुराना, हम लोग आइए हम लोग देखते हैं, खेत को भी देखते हैं। हम लोग ये खेत था जो अभी ये हम लोग का पूर्वज जो थे राघोपुर, ये जो अब, हाँ अच्छा, राघोपुर दियारा। अच्छा, ये जो सड़क जारी है, ये वैशाली में पड़ता है। हाँ, और इस सड़क के इस पार जो है ये छपरा सारण में है, ठीक है, सारण जिला सारण में है। जी हाँ। और इस पीछे हम लोग अभी चलेंगे बात करते हुए। चलिए पीछे चलते हैं, देखते हैं। ये जो जैसा कि बता रहे हैं हमारे साथ जो स्थानीय नागरिक हैं, वो जैसा शिव जी बता रहे हैं कि ये जो है ये चिमनी घाट से मशहूर था पहले। अब हम आपको दिखाते हैं, हम कैमरामैन से बोलेंगे कि थोड़ा इधर आ जाए। ये दिखाइए, ये इस साइड जो ये पटना ज़िला में आता है, यानी 3 ज़िला, उस साइड वैशाली, सारण और ये पटना ज़िला। ये इसमें चिमनी बीवी की मज़ार है। हम अभी इसको भी जाएंगे, दिखाएंगे। ये चिमनी बीवी की मज़ार है, जो मुग़ल शासक के रिश्तेदारों में की मज़ार है ये। और इस पूरे घाट को जाना जाता था, जैसे कि स्थानीय नागरिक ये बहुत पुराने हैं, शिवजी प्रसाद राय, शिवनाथ राय जी बता रहे हैं कि ये चिमनी घाट के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम कंगन घाट भी पड़ा। अंग्रेज के राज के टाइम में बताया जा रहा है। अंग्रेज जिस समय राज करते थे, अंग्रेज के टाइम में, उस समय इसका नाम, जी हाँ, चिमनी घाट। हाँ, अंग्रेज के टाइम में जो वहाँ देखते होंगे, ये सारे किला बने हुए हैं, अंग्रेज लोग राज करते थे। ये किला हाउस हुआ, जल्लान किला हाउस हुआ आपको। हाँ, ये किला हाउस है आपको यहाँ, आपको
फिर इधर भी किला बना हुआ है गंगा किनारे किनारे। अच्छा। आप उधर भी जाएंगे, बदर घाट की तरफ जाएंगे, गाय घाट जाएंगे, राजा घाट के पास जाएंगे, सब गंगा किनारे किनारे किला बना हुआ है आपका। चिकारी महाराज तक। जी हाँ, जी हाँ, ये सब। चलिए, बहुत धन्यवाद। इन्होंने पटना सिटी में ऐसे इतिहास को बताया है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और इस माध्यम से बहुत से लोग जानने की कोशिश भी करेंगे, यहाँ आएंगे भी। और 350 साल में जो गुरु गोविंद सिंह जयंती में अस्थाई के नाम पर जमीन लिया सरकार, उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। कोर्ट में हम लोग केस किए हुए हैं, उसका कोई सरकार सुनवाई नहीं। किस काम के लिए आपकी जमीन को एक्वायर किया गया? ये क्या 350 साल गुरु गोविंद सिंह जयंती के मेला के नाम पर जमीन सरकार हमसे लिया। ये गुरुद्वारा की जमीन जो है ये पहले से थी या ये आपकी? नहीं, कोई गुरुद्वारा की जमीन नहीं थी, ये हम लोग का बंदोबस्त, ये हम लोग का खानदानी जमीन समझिए कि नहीं, पुराना हम लोग। जिस पे आप खड़े हैं, ये आपकी जमीन थी? हाँ, ये सारण जिला है हम लोग का, ऐसे गोतिया का और भी परिवार का है। बाकी वैशाली में ज़मीन हम लोग का जो है कि नहीं, 10.5 बीघा का लगान हम सरकार को देते हैं अभी तक। गंगा में भी ज़मीन जो है उसको भी सरकार को हम लगान देते हैं, रसीद कटता है। अभी 2021 तक का रसीद ये ऑनलाइन से कट गया है हम लोग का, ये ज़मीन का। जो अभी कुछ ऐसे लोग हैं कि यहाँ पर हम लोग पर दबाव डालते हैं कि आपका ज़मीन नहीं है। और सारण पटना का ये बॉर्डर है। ये चित्र जो देख रहे हैं आप, ये सुग्गा का ठोर जो बना हुआ है ना, तो इधर आपको पश्चिम की ओर हो गया आपको सारण जिला, और इधर आपको पूरब की ओर हो गया वैशाली जिला, और दक्षिण की ओर हो गया आपको पटना जिला। ये सारण में हम लोग खड़े ये हैं, सारण में आप खड़े हैं, और इस साइड चले जाएंगे तो ये वैशाली आ हो गया जाएगा। ये रोड बनी है जो हाँ, वैशाली ये में, वैशाली है आपको। और उस साइड इसके वो पार चले पटना जाएंगे खत्म, तो पटना आ गया, वो पटना है अच्छा। आपको।